हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ठीक हैं। आजकल बहुत से लोग टिकटॉक से डॉलर कमाने की बातें कर रहे हैं कि यूएसए का अकाउंट बनाएं और टिकटॉक से हम डॉलर कैसे कमाएं। लेकिन उनको मसला ये आ रहा है कि जब भी वो यूएसए का अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई मसला आ जाता है। तो मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए यूएसए का अकाउंट क्रिएट करके दिखाया जाए, जिसमें जितने भी बग्स आ रहे हैं वो सारे इशू सॉल्व हो जाएं। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने एक ये वीपीएन डाउनलोड करना है। OASIS VPN, ये देखें, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने काम ये करना है, आपने ये वीपीएन डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपने ऊपर जाना है, ये यूएसए स्टेट देख रहे हैं आप, यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पर आने के बाद ये तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट का आ रहा है, अटलांटा लिखा हुआ आ रहा है, वो वाला आपने वीपीएन ऑन कर लेना है। ठीक है, मेरे पास डाउनलोड था, मैंने वीपीएन ऑन कर लिया। अब आपने करना क्या है? अब आपने जीमेल क्रिएट करनी है। लेकिन जीमेल क्रिएट करने के लिए आपको मोबाइल में जो जीमेल होती है ना, उधर जाकर आपने क्रिएट करनी है। यहाँ पे ये देखें, ऑलरेडी एक लगी हुई है। यहाँ पे अब दोबारा जाएंगे, यहाँ पर ऐड अकाउंट का ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐड अनदर अकाउंट, यहाँ पर गूगल पे जाएं, यहाँ से आप अपनी जीमेल क्रिएट करें। यहाँ से जीमेल क्रिएट करने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आपका वो फ़ोन नंबर नहीं मांगेगा, क्योंकि अक्सर हम जीमेल जब क्रिएट करते हैं तो वो फ़ोन नंबर मांगता है। तो पहला बग तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि बगैर फ़ोन नंबर के आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखें, ये अब हम क्रिएट अकाउंट करते हैं और विदाउट फ़ोन नंबर ये जीमेल अकाउंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने टिकटॉक को देख लेना है कि वो अनइंस्टॉल हो। अनइंस्टॉल ज़रूर करना है, टिकटॉक इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये दूसरा बग भी है। जो लोग गलती करते हैं कि वो टिकटॉक इंस्टॉल रहने देते हैं, आईडी लॉग आउट कर देते हैं, फिर जो है ना उसे उसी टिकटॉक में आईडी लॉगिन करते हैं, तो वो आईडी यूएसए वाली बनने के बाद भी इसमें लॉगिन नहीं हो पाती। ठीक हो गया। तो अब ये देखें, यहाँ पे मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यूएसए का अकाउंट बनाने के लिए हमें पहले इसे अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, बैक आ जाते हैं हम इतनी देर में जीमेल पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने एक क्रिएट किया हुआ है अकाउंट, आपने यहीं से क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपसे फ़ोन नंबर नहीं मांगेगा, विदाउट फ़ोन नंबर आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट कर देगा। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं पीसी के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले आपने पीसी पर जाना है, वहाँ पर ओपेरा आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ओपेरा ब्राउज़र है एक, ओपेरा ब्राउज़र आपने वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसे ओपन कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर मैं ओपेरा ओपन करता हूँ, बल्कि जस्ट अ सेकंड, ये ऑलरेडी डाउनलोड है मेरे पास। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तो ये क्रोम ओपन हो गया आई थिंक। रुके, मैं ओपेरा ओपन करता हूँ, क्योंकि ओपेरा से ही हमने सारा आगे प्रोसेस करना है। ठीक हो गया। तो मैं अब आपको चेक करवाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओपेरा, 1 सेकंड। यहाँ पर ये ओपेरा मैं लिखता हूँ, ये आ गया। ये देखिए, ओपेरा ब्राउज़र लिखा है मैंने। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये देखें आपके सामने, यहाँ पर ये जैसे ओपेरा ओपन होगा ना, तो यहाँ पर ना ऊपर यहाँ पर इसकी सेटिंग आ रही है। ये देखें, मैं आपको चेक करवाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये देखें, ये तीसरे नंबर पे ये सेटिंग आ रही है। सेटिंग में जाएंगे आप, नीचे आ जाएं, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर वीपीएन लिखा हुआ आ रहा है, वीपीएन पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर ये एक पॉपअप करेगा, यहाँ पर अंडरस्टैंड कर दें आप, आई अंडरस्टैंड, और फर्स्ट वाला ये ओपन कर देना आपने। ये फर्स्ट वाला जैसे ओपन करेंगे, आपको ये तसल्ली करनी है कि नीचे ये दो ऑप्शन और एनेबल हों। ठीक है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये देख लें। यहाँ पर जैसे एनेबल होगा, यहाँ पर वीपीएन शो हो जाएगा। वीपीएन पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके आपने अमेरिकन्स करना है। ये सेकंड नंबर पे आ रहा है अमेरिकन्स। ठीक है, बस इतना सा काम आपने करना है। अमेरिकन्स करने के बाद आपने न्यू टैब ओपन करना है। ठीक हो गया। और टिकटॉक साइन अप का इधर लिख देना है आपने कि टिकटॉक साइन अप। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं 1 सेकंड ये लिख देता हूँ, टिकटॉक साइन अप। तो जैसे ही हम टिकटॉक साइन अप लिखते हैं, ये टिकटॉक की जो ओरिजिनल वेबसाइट है ये ओपन हो जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पर हम टिकटॉक साइन अप पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमने अब अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि यूएसए का ही अकाउंट क्रिएट होगा अब। ठीक हो गया।
तो यहाँ पर मैं आपको शो करवाता हूँ। अच्छा, ये वीपीएन लगाने के बाद ना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर पहले नंबर पर क्लिक करते हैं हम क्योंकि हमने ईमेल पे क्रिएट करना है अकाउंट। यहाँ पर अपने वो डेट ऑफ बर्थ देनी है जो आपकी सीएनआईसी नंबर पे है, क्योंकि बाद में इशू होता है। सीएनआईसी नंबर वाली जो डेट ऑफ बर्थ है आपने वो देनी है। यहाँ पर हम मेल पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने नंबर पर नहीं बनानी, हमने मेल पर बनानी है। तो यहाँ पर हमने मेल वो देनी है जो हमने मोबाइल से बनाई है। ठीक हो गया। जो हमने मोबाइल पर वीपीएन लगाने के बाद न्यू जीमेल बनाई है ना, वो वाली जीमेल आपने यहाँ पर देनी है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं वही जीमेल लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और काम करना है आपने। यहाँ पर जब आप कोई अपना यूज़र नेम लिख रहे होते हैं ना, मेल लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पर auto@gmail.com का ऑप्शन आ जाता है। आपने वो नहीं लिखना, आपने खुद से टाइप करना है पूरा मेल जो है ना, आपने ये खुद टाइप करना है। नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, आपने उस पर क्लिक नहीं करना, आपने पूरा मेल जो है उसको टाइप करना है, अदरवाइज़ ये आपका साइन अप ही नहीं होगा। ये भी इसमें एक इशू है जो कि मैंने चेक किया है। ठीक है। इसके बाद आपने एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि यहाँ पे नीचे देखें, दोनों को क्लिक करें, दोनों लाइंस ग्रीन हो जाएं, तो इसका मतलब है आपका पासवर्ड ठीक है। इसमें आपने जो मर्ज़ी आप पासवर्ड लगा सकते हैं, मसला नहीं है। चले, उसके बाद हम सेंड कोड करते हैं। यहाँ पर सेंड कोड करने के बाद जैसे ही यहाँ पर नंबरिंग शो करेगा, सेकंड्स शो करेगा 60 सेकंड, उसके बाद आपका जो है जो जीमेल अकाउंट है उसके ऊपर इसका एक कोड जाएगा, वेरिफिकेशन कोड। ठीक हो गया। तो आप उसको स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। तो स्क्रॉल करें, और ये पूरा मिनट 1 मिनट के बाद ही आता होता है अक्सर, फ़ौरन जल्दी नहीं आएगा, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। ठीक हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, इसको रिफ़्रेश करें, आईडी कंफर्म कर लें कि आईडी जो आपने जीमेल जो है जो न्यू बनाया है वही लगी हुई हो, और जो आपने क्रिएट किया है वहाँ पर भी सेम ईमेल लगा हुआ हो। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, कोई ना कोई एक मिस्टेक हो जाती है, एक हिंसे की मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोड वहाँ पर आता नहीं है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर क्यों नहीं आया। ठीक हो गया। आपने वो तसल्ली कर लेनी है, या एक दफ़ा बैक करके जीमेल दोबारा ओपन कर लेनी है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ये सिस्टम थोड़ा सा स्लो होता है। ये देखें, ये टिकटॉक का वेरिफिकेशन कोड आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये आ गया। ठीक हो गया। यहाँ से आपने ये कोड उठाना है। ठीक है। और यहाँ पर ये पीसी में इसको पेस्ट कर देना है। जैसे हम इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ गया, ये देखें, ये ऑप्शन आ गया यहाँ पर नेक्स्ट का। नेक्स्ट हम क्लिक कर देते हैं। इतना सा काम हमने करना है। ठीक है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर एक देगा ये यूज़र नेम, कि यूज़र नेम आपने लगाना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल में आप टिकटॉक इंस्टॉलिंग पर लगा दें। टिकटॉक आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दें इतनी देर में। यहाँ पर ये देखें, साइन अप का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपने यूज़र नेम देना है जो कि वो सपोर्ट भी करे। यूज़र नेम आप अलग अलग लगा कर देख लें, जैसे वो आप लगाएंगे नीचे ऑप्शन दे देगा, नीचे से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये मैंने लगाया है, तो ये रेड निशान नीचे लाइन ख़त्म हो गई है। अब मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ। ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने साइन अप पर क्लिक किया, ये मेरा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया, तो अब मैंने अगला काम यहाँ पर कोई भी नहीं करना। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे मोबाइल पर जो मैंने डाउनलोड पर लगाई है टिकटॉक, अब उसे मैं डाउनलोड करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर ये व्यू प्रोफाइल पे चेक भी कर लेते हैं कि यही बना है। जी, यही बना है अकाउंट। ये देखें, ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने एडिट प्रोफाइल में जाना है। ठीक है। यहाँ पर यूज़र नेम तो वही रहने दें जो लगा हुआ है। नेम आप अपना लगा सकते हैं, क्योंकि नेम शुरू में तो कोई भी आएगा ना। नेम आपका जो ओरिजिनल नेम है, आप अपना वो नेम लगाएं। नेम लगाकर इसको सेव कर लें। जो भी आपका ओरिजिनल नेम है वही लगाइएगा, क्योंकि ये फिर उसके 7 दिन बाद चेंज होता है, उससे पहले आपका नेम जो है चेंज नहीं होगा। ये देखें। ठीक है। यहाँ पर मैं ये ओरिजिनल नेम सेट करता हूँ, वो मुझे बता रहा है कि 7 दिन के बाद चेंज होगा अगला नेम, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर नेम ओके कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। ठीक है। ये देख लें आप। तो जैसे ही यहाँ पर नेम कंप्लीट होगा, उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन में जो टिकटॉक डाउनलोड हो रही है ना, अच्छा, टिकटॉक जब आपने डाउनलोड करनी है ना, तो वीपीएन ऑन ही रहने देना है। वीपीएन ऑन रहने की वजह से वो थोड़ा सा तो स्लो होगा, यानी कि टिकटॉक डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, स्लो होगा, लेकिन आपने वीपीएन ऑन करके ही इसको डाउनलोड करना है। विदाउट वीपीएन आपने इसे
डाउनलोड नहीं करना। चलें जी, यहाँ वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब हमने सेटिंग चेक कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ से सेटिंग करने वाली कोई भी नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं लेकिन सेटिंग होने वाली नहीं है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो पीसी की सेटिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो अब हम वापस आते हैं एडिट प्रोफाइल में। यहाँ पर नाम, ये देखिए नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना क्या है, अब हमने टिकटॉक जो डाउनलोड हो रही है वहाँ पर हमारा अगला काम है। आपने यार वीपीएन को जो है ना 1 सेकंड के लिए ऑफ करके आप इसे डाउनलोड कंप्लीट होने दें, लेकिन जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपने वापस वीपीएन ऑन कर देना है, क्योंकि वीपीएन के थ्रू ही अगला काम होना है। तो सिर्फ डाउनलोड करने के लिए आप इसे हटा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये फास्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर तो ये फास्ट हो रही है फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वीपीएन को लगा ही रहने दें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ना स्पीड स्लो हो जाती है इंटरनेट की। तो अब हम इसका वेट करते हैं, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम ये देखें ये स्पीड हो चुकी है इसकी तेज़। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपने दोबारा वीपीएन कनेक्ट कर देना है। ये देखें हो गया ना, वीपीएन दोबारा कनेक्ट करना है। वीपीएन के बगैर ये काम नहीं करेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आपका अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है वो नहीं लगेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप यही छोड़ के ये मिस कर देंगे तो फिर आपके अकाउंट बनाने में आपको मसले होने ही होने हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि यार ये अकाउंट कैसे बनाना है हमें बता दें। मैं बताता हूँ तो फिर उनसे फिर नहीं बनता। वो फिर कहते हैं कि जी हमने अकाउंट बना लिया लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा। हमने अकाउंट बना लिया है, उसमें ये इशू आ रहा है, उसमें क्रिएटर टूल नहीं आ रहा, क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम नहीं आ रहा, वर्क विद आर्टिस्ट नहीं आ रहा, किसी का कोई मसला आ रहा है, किसी का कोई मसला आ रहा है। वो यही होता है ना कि वो स्किप कर देते हैं। तो आप स्किप करके देखेंगे तो आप भी कोई ना कोई चीज़ मिस करेंगे, जिसकी वजह से आपका अकाउंट भी जो है यूएसए का इशू कर सकते हैं। तो ये देखें, खैर ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ये कंप्लीट होता है तो इसके बाद हम अगली सेटिंग करेंगे। ठीक हो गया जी, थोड़ा सा वेट कर लें यहाँ पर। ये थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि यूएसए अकाउंट बनाने के लिए ना स्पीड थोड़ी सी उसकी स्लो रहती है। आपका जितना भी नेट फास्ट है ना, ये क्योंकि यूएसए का अकाउंट है और इसमें वीपीएन भी लगा होता है तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है। चलें जी, यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग कंप्लीट होने वाली है। बस जैसे ही कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो है मैं आपको अगला इसका प्रोसेस बताता हूँ कि आपने इसका अगला प्रोसेस कैसे करना है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और बायो में नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, अगर आपका कोई भी मसला आता है मोबाइल से रिलेटेड, कोई भी इशू आया आपको तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, ये हमने ओपन कर लिया। ठीक है, इसे टिकटॉक को यहाँ पर ये क्लिक करते हैं हम। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पर हमने लॉगिन करना है, जो हमने अकाउंट बनाया है ना वो हमने लॉगिन करना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ईमेल पर जाते हैं, हमने फ़ोन नंबर को नहीं छेड़ना, हमने ईमेल पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर ईमेल पर जाने के बाद हमने सेम वही मेल लिखनी है। ठीक है, ये जहन में रखनी है बात कि आपने मेल बिल्कुल ठीक हो। मेल का एक भी लफ्ज़ गलत होगा ना तो आपका मसला होना ही होना है। ठीक है, यहाँ पर ये मैं पासवर्ड लगा देता हूँ इसका। ठीक है, मेल लगाइए, ये इसका मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये मैंने पासवर्ड लगाया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे लॉगिन करते हैं। ठीक हो गया, ले जी अब ये चेक करते हैं कि यहाँ पर ये क्या करता है। यहाँ पर ये देखें, ये ऑप्शन आ रहा है ड्रैग का, कह रहा है इसको सीधा करना है आपने, जहाँ पर ये पिक परफेक्ट हो जाए वहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, इतनी सी वेरिफिकेशन आपने करनी है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इनकरेक्ट अकाउंट पासवर्ड, इनकरेक्ट अकाउंट पासवर्ड। अब ये देखें यहाँ पर ये कोई ना कोई एक मिस्टेक हो चुकी है जिसकी वजह से मसला कर रहा है। अब मैं देखता हूँ कि वो मिस्टेक क्या हुई है। यहाँ पर पहले मैं मेल चेक करता हूँ। मेल सबसे पहले आपने चेक करनी है कि यहाँ पर हो सकता है आपसे कोई एक लफ्ज़ की मेल की गलती हो गई हो जिसकी वजह से ये अकाउंट लॉगिन में प्रॉब्लम करता है। तो अब मैं 1 सेकंड दोबारा चेक करता हूँ इसे कि क्यों मसला कर रहा है ये। पासवर्ड आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेल, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है हमने वही आइडेंटिफाई करनी है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड।
हाँ जी, ये देखें, ये मैंने ऑफ़ कर दिया है। ये जब डाउनलोड कर रहा था मैंने ऑफ़ कर दिया था इसे। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऑन करना है, लेकिन वो स्किप हो गया माइंड से। आपने वीपीएन ओपन करना है, ठीक है? जो मैंने आपको बताया यूनाइटेड स्टेट वाला ओपन करना है, उसके बाद आपने करना है। अच्छा, अब करना क्या है, एक दफ़ा अगर आपने ट्राई भी कर लिया ना, वीपीएन ओपन करने के बाद आप जाएँ दोबारा ऐप्स में, ठीक है? ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर ये देखें टिकटॉक है। टिकटॉक में जाने के बाद स्टोरेज पर जाएं, स्टोरेज पर जाकर क्लियर डाटा कर दें आप, ठीक है? जैसे क्लियर डाटा करेंगे फिर क्लियर कैशे का ऑप्शन आएगा, आप क्लियर कैशे भी कर दें। उसके बाद दोबारा हम जाते हैं टिकटॉक के अंदर। यहाँ पर वेयर इज टिकटॉक, ये टिकटॉक आ गई है, ठीक है? यहाँ पर अब देखें वीपीएन लगा दिया। अब हमने ये देखें इसकी सेटिंग ही चेंज हो गई है, ठीक है? पहले कैसे आ रही थी, वीपीएन लगाने के बाद इसकी सेटिंग ही चेंज हो गई है। चलें, सब पर क्लिक करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, स्क्रॉल अप करें। यहाँ पर बैक करके आपने लॉगिन वाले पे क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पर फिर मेल पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर मेल लिखते हैं, सेम मेल वही काम करना है आपने, लेकिन वीपीएन ज़रूर लगाना है। अब ये देखें, ये अगर आप स्किप करते हैं तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। स्किप करने का ये नुकसान है, क्योंकि आप स्किप कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने मसला आया कहाँ पे और वो सॉल्व कैसे होगा, ठीक है? यहाँ पर ये जैसे ही मैंने मेल लगाई है, यहाँ पर मेल अच्छा, एक और काम करना है। यहाँ पर जब मेल लगानी है ना आपने, यहाँ पर नीचे gmail.com खुद लिखा हुआ आ रहा है, वो नहीं लिखना, मैंने पहले भी बताया आपको। ये खुद से टाइप करना है आपने, gmail.com वाला भी क्लिक नहीं करना, डॉट भी खुद लिखना है, सी भी खुद लिखना है, COM भी खुद लिखना है आपने। ये भी एक इशू आता है, ठीक है? gmail.com नीचे लिखा हुआ आ जाता है ना, ऑटो सजेस्ट करता है, वो नहीं लिखना आपने, खुद से टाइप करना है। डॉट सी भी खुद लिखना है, ओ भी और एम भी, ठीक है? ये याद रखना है, ये भी एक मसला आता है जिसकी वजह से ये लॉगिन नहीं हो पाती। तो चलें, ये भी एक मसला आपको बता दिया। देखें, अब वीडियो बन रही है तो ये चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये मसले मैंने सारे फेस किए हैं, तो और ये सोल्व भी की है प्रॉब्लम मैंने, ठीक है? यहाँ पर ये देखें, मैंने दोबारा लॉगिन की है और अब चेक करते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती, ठीक है? यहाँ पे ये देखें, सेम वो जो है ना वेरिफिकेशन का दे रहा है ऑप्शन के, सेम शेप आपने मिलानी है। इसमें आप यहाँ देख लें, जो भी सेम शेप के हैं ना उन पे क्लिक करें और इसको वेरीफाई कर दें। यहाँ पर जैसे आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद ये वेरिफिकेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। ये देखें, यहाँ पर ये लॉगिन इसका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट कह रहा है, वो आप अलाउ कर दें, ठीक है? यहाँ पर ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, यूएसए का अकाउंट हमारा वेरीफाई हो चुका है और लॉगिन भी हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर हम जाके चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये क्रिएटर टूल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्रिएटर टूल पर हम क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पर देखना है कि वर्क विद आर्टिस्ट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईजी है काम करने के लिए। ये देखें, यहाँ पर ये वर्क विद आर्टिस्ट भी आ रहा है, बीटा प्रोग्राम भी आ रहा है। वर्क विद आर्टिस्ट में हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, जो हम पूरी करने के बाद हम डॉलर अर्न कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर ये थोड़ा सा नेट स्लो हो गई होगा। अच्छा, ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको वीपीएन की ज़रूरत नहीं है, वीपीएन के बगैर ही आपका अकाउंट चलेगा, ठीक है? अब कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि वीपीएन लगाना ही पड़ेगा, जो हम अकाउंट बना के दे रहे हैं उसमें वीपीएन लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चला सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने सिर्फ क्रिएट करने के लिए वीपीएन का यूज़ करना है, ठीक है? और जैसे क्रिएट आपका हो जाएगा उसके बाद आपको वीपीएन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, मैं वीपीएन ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि इससे स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। आप इसको बैक करके एक दफ़ा वीपीएन ऑफ़ करें, बैक करें, दोबारा ये क्लिक करें तो ये देखें, अब आपकी स्पीड भी ठीक हो गई है, कितना फास्ट ये आ गया है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ अब मैं दोबारा क्लिक करके चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखें, ये मैंने आईडी ओपन की है और यहाँ पर ये अच्छा, जो आपने फॉलो करने हैं ना, वो जो सजेशन में आ रहे होते हैं ना, आपके सजेशन में जितने भी आ रहे होते हैं फॉलो, आप उन्हें फॉलो करें। उससे ये है कि आपके फॉलोअर भी बढ़ेंगे और फॉलो बैक जल्दी आपको मिल जाएगा, जिससे आपका ये 1000 कंप्लीट फॉलो करने वाला क्राइटेरिया है ना, वो जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो, किसी भी किस्म की हेल्प हुई हो, थोड़ी सी भी तो नॉलेज मिली हो आपको इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।